हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दैट इज हाउ टू बिल्ड द नोट्स। ओके, नोट्स एफिशिएंटली कैसे बनाने हैं, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमित खुराना। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो देखो, होता क्या था, पहले ज्यादातर ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन नहीं होती थी। ऑफलाइन में होता क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे कि नोट्स बनाने हैं ना, तो अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन लगाएंगे, है ना। और जैसे कोई फॉर्मूला होगा उसको अलग कलर से बक्से में बंद करेंगे, एंड ऑन। सो द बेसिक फैक्ट इज नोट्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते थे। रीजन बहुत सिंपल, कि एक बार आपने क्लास लगा ली, उसके बाद वो आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी, है ना। एक बार आपने जो क्लास लगाई है, ना तो वो रिपीट होएगी और ना ही कभी आपको उस टीचर की सेम चीज दोबारा सुनने को मिल पाएगी। इसीलिए नोट्स बहुत ध्यान से और बहुत आराम से बनाए जाते थे, ताकि बैकअप रहे हमारे पास कि हाँ भाई, समझ ना आए या कुछ भी दिक्कत हो तो हम पूरे नोट्स को अच्छे से सारा देख सकें, है ना। बट अब क्लासेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस का फायदा ये है कि आप जब चाहो उस क्लास को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, है ना। तो सबसे बेस्ट वे आउट मैं अब आपको बताता हूँ। नोट्स अब ऐसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा उस पर आप टाइम खर्च करें एंड ऑन, उसका रियली में कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे नोट्स देखोगे ना, तो मैं एक लाइन में बोलूं, वाहियात, बिल्कुल बकवास, किसी को समझ नहीं आएंगे। बट वो समझ किसको आएंगे? सिर्फ मेरे को। और मेरे को किसी का क्या करना है? कुछ नहीं करना ना। तो अब ये भी मैं नहीं सोचूंगा कि हाँ भाई दुनिया क्या सोचेगी एंड ऑन। आप लोगों को लगता होगा कि यार मेरे फ्रेंड्स को लगेगा कि इतना गंदे से नोट्स बना रखे हैं, मैं किसी की हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा एंड ऑन। ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। एक सिंपल डायलॉग मारता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा रोग, क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग, और इसका इलाज क्या है? भाड़ में जाए लोग। ठीक है। तो ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स बनाने हैं सिर्फ अपने लिए, किसी और की हेल्प करने के लिए नहीं बनाने। ठीक है, पढ़ना आपको सिर्फ उनसे है, और किसी को नहीं पढ़ना। इस तरीके से नोट्स बनाओ कि सिर्फ आपको समझ में अच्छे से आ जाए, बाकियों का आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकियों को दिमाग में रख के बनाओगे तो फिर फायदा क्या भाई। ओके। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। अलग अलग पेन यूज करना, अलग अलग ये सब करना, रियली में इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप सब कुछ छोड़ो, मेरे से बस इतनी बात करो, उन नोट्स को आपको पढ़ना है या मंदिर में सजा के रखना है? पढ़ना है ना भाई, उनकी पूजा तो नहीं करनी, पढ़ना है ना उनको। तो इस तरीके से लिखो जो चीज आपको समझ में आए। और दूसरी बात, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। अगर आपने नोट्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाए, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी उनको बनाने में, तो एक दो बार तो आप उनको देखोगे, लेकिन उसके बाद आपको उनको देखने का भी मन नहीं करेगा। ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है यार, ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, ऐसे पन्ने पलटते रह जाओगे, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत साफ सुथरे आपने लिखे हुए हैं। आपका उसको पढ़ते टाइम माइंड बिल्कुल भी नहीं चल रहा, आपका माइंड एकदम पैसिव स्टेट में है, और आप बस उनको देखते चले जा रहे हो। ठीक है, तो एक दो बारी तो आप उनको जरूर देखोगे, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 10 टाइम्स आपको रिवीजन की जरूरत है, तब आप गेट में जाओगे तो अच्छा पेपर करके आओगे। एक दो बार अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा देख लिया ना, तो वो रिवीजन इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी। कम से कम 10 बारी आपको वो नोट्स पढ़ने हैं ढंग से। ओके, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाए, पहली बात तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा उनको बनाने में, अलग-अलग पेन यूज़ करके एंड सो ऑन, है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने थोड़े अच्छे से, मतलब बहुत नीट एंड क्लीन नहीं भी बनाए, आपको दिक्कत भी आ रही है उनको पढ़ने में, तो ऑनलाइन है भाई, है ना। दोबारा से 2 मिनट का जहाँ पे आपको दिक्कत आई है लेक्चर, वहां से दोबारा से सुन लो। कौन मना कर रहा है? ऑफलाइन तो है नहीं भाई कि जिसमें आप कहोगे कि भाई नहीं, अब तो दोबारा सुनने को मिल ही नहीं सकता, अब तो मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं है एंड सो ऑन। और रादर ऑफलाइन में भी देखो, मैं स्टूडेंट्स को ये सजेशन देता था कि अलग अलग पेन ये सब कर करा के ना आप सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेटर है मेरे से पूछ लो, नहीं तो अपने फ्रेंड से हेल्प ले लो। बट द बेसिक फैक्ट इज, अगर आप बहुत ज्यादा साफ सुथरे और बहुत ज्यादा कंप्लीट नोट्स बनाओगे, उसका आपको एट द एंड ऑफ द डे खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, आपको उनको पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक से दो बार तो ढंग से देख लोगे, उसके बाद मन नहीं करेगा, और लगता रहेगा कि ये भी आता है, 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 बट एट द एंड ऑफ द डे दिमाग में पता नहीं क्या जा रहा होगा और क्या नहीं जा रहा होगा। सिंपल बात बोलता हूँ, ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कहते हैं कि सर हमने ओएस पूरा पढ़ा है, आपसे पढ़ा है हमने, और अलग अलग जगह से पढ़ा है, और मैंने सर 3 रजिस्टर भर दिए ओएस के लिए। टीओसी सर मैंने पढ़ा था, टीओसी के मैंने 2 रजिस्टर भर रखे हैं सर। डीबीएमएस के मैंने सर 3 रजिस्टर पूरे बड़े बड़े भर दिए सर। अरे इन सब का करोगे क्या?
बाद में रिवीजन कर पाओगे? 3 रजिस्टर सोच के तो देखो, दिमाग से सोचो थोड़ा सा। 3-3 रजिस्टर अगर आप भर के बैठे हो एक-एक सब्जेक्ट के, 12 सब्जेक्ट्स हैं, 36 रजिस्टर भर जाएंगे। 36 नहीं तो 30 मान के चलो ऑन एन एवरेज। 30 रजिस्टर्स रिवाइज कैसे करोगे? बात समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा डिटेल नोट्स बनाओगे, बहुत ज्यादा लंबा लंबा लिखोगे, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये मैं नहीं बता रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस ही बता रहा है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, इतने इतने भर के बैठे। आप सब कुछ छोड़ो, ये नोट्स ले जाके आईआईटी में चले जाओ, क्या ये देखो सर मैंने इतने अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे, मेरे को एडमिशन दे दो। मतलब ही नहीं। कहाँ से क्या एडमिशन मिलेगा? कुछ नहीं मिलना इन सबसे। समझ रहे हो? नोट्स ऐसे बनाओ जो सिर्फ आपको समझ में आए। अब मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको करना क्या चाहिए। ठीक है? अब अगर आप इतनी देर तक आपने मेरा लेक्चर सुना है, तो नाउ इट इज द परफेक्ट टाइम कि मैं अब आपको एकदम बढ़िया बात बताऊं कि करना क्या है आपको एग्जैक्टली देखो भाई, सबसे सिंपलेस्ट वे मैं आपको समझाता हूँ। जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आपने एक टॉपिक लिखा, उसका थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लो, बीच में दो चार बातें स्किप कर दो, फिर थोड़ा सा लिखो, फिर थोड़ा बहुत स्किप रखो, फिर थोड़ा सा लिखो, फिर थोड़ा सा स्किप करो। इस तरीके से नोट्स बिल्डअप करो। तो जब आप उनको पढ़ रहे होगे ना, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मार्क लगा करके चलो कि ऐसा क्यों हो रहा था। कहीं पे वाई लिख दो, है ना, या कहीं पे क्वेश्चन मार्क डाल दो। इस तरीके से जब आप करोगे, तो जब आप नोट्स को पढ़ रहे होगे, तो आपका माइंड चलेगा कि ये लाइन पढ़ी, अच्छा इसका क्या मीनिंग हो सकता है, अच्छा इसको ऐसे सोचा होगा, अच्छा चलो ठीक है इस तरीके से भी सोच सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जब जब आप नोट्स पढ़ोगे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपका ब्रेन यूज होगा। तो बेसिक बात है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ। जनरली आपने यही सुना होगा, अच्छे से अच्छे नोट्स बनाओ, अलग अलग कलर यूज करो, एंड सो ऑन। बकवास। ठीक है? देखो, अब मैं ये नहीं कहता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब जो जैसा आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप फॉलो कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको माइंड में चीजें घुसानी है और नोट्स पढ़ने का आपका बार बार मन करता रहे, तो इस तरीके से नोट्स बनाओ। वाई लिखो, क्वेश्चन मार्क डालो, इंटरेक्टिव नोट्स बनाने की कोशिश करो, है ना, और कम लिखो जितना हो सके। मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 से 150 पेजेस के अंदर अपने नोट्स, डिटेल्ड नोट्स बना करके खत्म करो एक एक सब्जेक्ट के, ताकि उनको देखो तो तुम्हारे को डर ना लगे। 500 पेजेस अगर आपने भर दिए हैं, तो भाई उनको उठा करके पढ़ोगे कैसे? बुखार चढ़ेगा दिमाग में तुम्हारे। अभी तो नहीं लग रहा होगा, अभी तो ठीक है, हाँ भी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। 3 महीने बाद जब बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाओगे सब्जेक्ट से, उसके बाद जब आप उठा करके करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल मन नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। सोच के देखो ना, 500 पेजेस आपने भर रखे हैं। आप सपोज कर लो आपने से डीबीएमएस पढ़ा, और आपने उसके 500 पेजेस के नोट्स बना दिए। अब क्या करोगे उसका? वो बिल्कुल सिंपल, शुद्ध हिंदी में बोलूं, कूड़ा है वो, बिल्कुल बकवास है वो। डस्टबिन में फेंक दो, फेंकने का मन करेगा तुम्हारा। 2 से 3 महीने के बाद अभी तो लग रहा होगा कि हाँ ठीक है सर, हम देख पा रहे हैं, हमारे को याद है, एंड सो ऑन। और सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे, डिजिटल पढ़ा होगा, ओएस पढ़ा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा होगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए। डीबीएमएस का टच छूट गया आपका, 2-3 महीने बीत गए। उसके बाद जब आप उठाओगे, आपको कुछ याद नहीं आएगा। और जब याद नहीं आ रहा होगा, तो देखोगे पेजेस पलट के कि 500 पेजेस हैं, बिल्कुल मन नहीं करेगा, परेशान और हो जाओगे, टेंशन और बिल्डअप हो जाएगी। लेकिन अगर लगेगा कि वहीं पे हमारे पास सिर्फ 100 ही पेजेस हैं, चलो यार आज आज 7-8 पेजेस निकाल देता हूँ, कल 10-12 पेजेस निकाल दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर मेरे सारे नोट्स रिवाइज भी हो जाएंगे और मेरे को सारा याद भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क डाल रखे थे। तो जो जो दिक्कत आ रही होगी, वो कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो में जाकर के थोड़ा थोड़ा सुन लूंगा, हो जाएगा। एटलीस्ट एक मन को शांति तो मिलेगी ना। लेकिन वहीं पे अगर 500 पेजेस के नोट्स तुम्हारे सामने इतने लंबे फैले हुए हैं, देखने का भी मन नहीं करेगा। एक बार तो बना लोगे, और उनको बनाने में ये सोचो आपने टाइम कितना वेस्ट किया होगा। 500 पेजेस के नोट्स बनाने में मजाक नहीं है भाई, टाइम भी बहुत लगाया होगा तुमने, है ना। तो एक बार वहां पे टाइम बर्बाद किया और उसके बाद उनको देखने का भी मन नहीं करा, तो फायदा क्या है? तो मेरे अकॉर्डिंग नोट्स ज्यादा फेयर मत बनाया करो, रफ रखा करो थोड़े से, ताकि जब भी आप उनको पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से समझ लो, जब भी आप उनको पढ़ रहे हो, आपका माइंड यूज होना चाहिए। अगर आपका माइंड यूज नहीं हो रहा नोट्स पढ़ते टाइम, वो पैसिव नोट्स हैं, वो नॉवल की तरह चलेंगे, और उसके बाद पता भी नहीं लगेगा तुम्हारे को क्या आता और क्या नहीं आता, क्या चीज माइंड में फिट हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं पता लगेगा तुम्हारे को। ठीक है? तो टॉपिक लिखा, एक दो बातें स्किप, फिर एक दो बातें लिखी, एक दो बातें स्किप, इस तरीके से। और बीच बीच में जो स्किप कर रहे हो, उस पर क्वेश्चन मार्क डालते जाओ कि हाँ जी ऐसा हो रहा था, तो क्यों हो रहा था। जैसे लिख लिया ये, है ना, एक एक स्टेटमेंट आपने लिख दी, उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क डाल दो, खुद से सोचो कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। ऐसी बस कुछ भी एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है। जैसे आपने टीओसी पढ़ी है, तो आप बोलते हो कि एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तो फाइनाइट इंप्लाइज रेगुलर, बस ये लिख करके क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दो। फिर आपको अब जैसे कल को पढ़ रहे होगे, तो प्रूफ आपके माइंड में आएगा, अच्छा फाइनाइट है तो रेगुलर क्यों होगी, क्योंकि हम उसका हर एक फाइनाइट लैंग्वेज के लिए एक ऑटोमेटा बना देंगे। बस इस तरीके से आपको कुछ कुछ याद आएगा। ठीक है? और अगर याद नहीं आ रहा,
तो कितनी अच्छी बात है भाई, ऑनलाइन क्लासेस हैं आपके पास, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। जब एक बार आपने लाइव क्लास लगाई होगी, आपने समझ में आया है सब कुछ, आपने नोट्स वोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, नहीं समझ आया तो आप उसको एक बार क्या, 10 बार क्या, 50 बार क्या, 1 लाख बार देखो, कौन मना कर रहा है आपको। ऑनलाइन है, आपके हाथ में सारा कुछ है। ठीक है, ऑफ कोर्स लेक्चर नंबर तो डाल के रखना, है ना, कि लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 था, एंड सो। और हो सकता है तो अगर आपने क्वेश्चन मार्क डाला है, आपको लगता है कि कल को मैं भूल जाऊंगा, तो वहां पे अपना लेक्चर की टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर दो कि इतने बजे ये सर ने ये बात बोली थी। ऑनलाइन का तो बहुत फायदा है, फायदा उठाओ। ऑफलाइन नहीं है ये कि भाई एक बार लगा ली तो उसके बाद कुछ मिलना ही नहीं है तुम्हारे को, जितनी बार चाहो उतनी बार सुनना लेक्चर्स को। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा फेयर नोट्स बनाओगे, बहुत ज्यादा अच्छे से करोगे, बोर हो जाओगे। ये मैं नहीं बता रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है भाई। ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, आपको पता लगा यहाँ से बहुत कुछ सुनने को मिला, समझने को मिला है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है जी। कोई और डाउट है, कुछ और किसी बात पे आप मेरे से चाहते हो कि मैं वीडियो बना करके दूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छा वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं अनअकैडमी के बारे में आपको बता देता हूँ। बुनियाद बैच जनवरी 28 फरवरी 28 से शुरू हुआ है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा यहाँ पे चल रहा है। सुबह 8:30 से 10 बजे तक क्लास रहती है। ठीक है, 8:30 से 10 बजे तक क्लास रहती है मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। और अगर आप इस बैच में एनरोल करवाना चाहते हो, तो आप कोड लगा सकते हो खुराना सर। इससे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। अच्छा, उड़ान बैच इस फॉर 2024 फरवरी 28 से ये भी शुरू हुआ है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरे यहाँ पे चल रही है। अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हो, तो आप कोड लगा सकते हो खुराना सर। इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। उड़ान और बुनियाद बैच की यूएसपीज हैं, ये आप अपने आप चेक कर सकते हो। ओके, और उसके बाद अगर ईएमआई पे लेना चाहते हो, तो दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। और रैंक प्रिडिक्टर एक्टिव है भाई, ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो और उसके बाद आप अपने रैंक को प्रिडिक्ट कर पाओगे। स्टेप्स आपके सामने हैं। ठीक है, यू कैन चेक इट आउट। दिल्ली में सेंटर ओपन होने वाला है भाई जल्दी से जल्दी, तो अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। 33% अर्ली बर्ड ऑफर भी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये स्लाइड आपके लिए है। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।